birthright citizenship. What are your thoughts, and will you accept it if it rules against you? Well, I guess I have to accept it's the Supreme Court. So. सोचिए, एक नवजात बच्चा जो कुछ ही मिनट पहले इस दुनिया में आया है, उसे पता ही नहीं कि सरहदें क्या होती है, उसे नहीं पता कि वीजा और पासपोर्ट क्या होता है, लेकिन उसके पैदा होते ही दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की राजनीति में भूचाल आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। क्या अमेरिका की धरती पर पैदा होते ही हर बच्चे को वहां की नागरिकता मिलनी चाहिए? इस एक सवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने खड़ा कर दिया। और इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन से। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए। इस आदेश का सीधा मकसद था बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को खत्म करना। ट्रंप का कहना था कि अगर कोई विदेशी नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा है या फिर किसी अस्थायी वीजा जैसे टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा पर वहां है, तो उसके बच्चे को अमेरिका की धरती पर पैदा होने मात्र से वहां का पासपोर्ट या नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप के इस आदेश को अदालतों में चुनौती दी गई। निचली अदालतों ने इस पर रोक लगाई और आखिरकार ये मामला पहुंचा अमेरिका के सबसे बड़े मंदिर यूएस सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट के कार्यकाल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया। अदालत ने 6-3 की भारी बहुमत से राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले लगभग हर बच्चे को जन्म के समय ही नागरिकता का अधिकार मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही बच्चे के माता पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हो या अस्थायी तौर पर, लेकिन अमेरिका की सरजमी पर पैदा होने वाला बच्चा अमेरिकी कानून के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए संविधान के 14th अमेंडमेंट के तहत उसे नागरिकता की गारंटी मिलती। अब आपको समझाते हैं कि ये 14वां संशोधन आखिर होता क्या है। इस संशोधन ने ट्रंप जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के फैसले को भी पलट दिया। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में साफ लिखा है कि अमेरिका में पैदा हुए या नागरिकता पाने वाले सभी लोग और जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वो रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से इसका मतलब यही निकाला गया कि अमेरिकी धरती पर जो भी पैदा होगा वो अमेरिकी होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन की दलील कुछ अलग थी। उनके अधिकारियों का कहना था कि गैर नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बच्चे तकनीकी रूप से अमेरिका के पूरी तरह अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए उन्हें यह हक नहीं मिलना चाहिए। बस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की इस दलील को पूरी तरह से नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। लेकिन ट्रंप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए किसी लंबे और जटिल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के जरिए एक नया कानून लाने के लिए तैयार है। The cost, forgetting about the fact that it's wrong, the cost of birthright citizenship is barely not affordable by our country. It's going to cost hundreds of billions of dollars. And it's in their hands. What can I tell you? It's a common sense ruling. It's common sense. It was exact timing. And it's about the babies of slaves. Thank you for that question. उन्होंने संसद से अपील की है कि वो आज से ही इस महंगी और अनुचित जन्म के आधार पर नागरिकता की व्यवस्था को खत्म करने के लिए विधेयक लाने पर काम शुरू करे और इसमें उन्हें राष्ट्रपति का पूरा समर्थन मिलेगा। इस बीच अमेरिकी न्याय विभाग ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही कोर्ट ने फैसला लिया हो, लेकिन सरकार बर्थ टूरिज्म जैसी अवैध योजनाओं पर अपनी कार्रवाई जारी रखी। बर्थ टूरिज्म का मतलब होता है जब लोग सिर्फ इसलिए अमेरिका जाते हैं ताकि उनका बच्चा वहां पैदा हो और उसे आसानी से अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। न्याय विभाग का मानना है कि जो लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और उनके खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल उन लाखों परिवारों को राहत दी है जो अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने भविष्य के लिए एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। अदालत ने तो कह दिया है कि जन्म का अधिकार सबसे ऊपर है, लेकिन क्या राष्ट्रपति ट्रंप संसद के जरिए इस कानून को बदलकर इतिहास को मोड़ पाएंगे? क्या अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य अब अमेरिकी संसद के गलियारों में तय होगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।
इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.